आप शुरू। प्रणाम गुरुजी। आज हमने बात किया, आप यहाँ आए हैं योगी डिवाइन सोसाइटी का नया मंदिर शामबर्ग में, और ये शामबर्ग में पहला हिंदू मंदिर है। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमने बात किया, आपने जब अपने आज स्पीच दे रहे थे उसमें कहा कि 1893, और वही कौंसल जनरल ने भी बात किया कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में आए थे तो उन्होंने आगाज़ किया था स्पिरिचुअलिटी ईस्ट को वेस्ट को देना होगा, और जो साइंस है वेस्ट को ईस्ट को देना होगा। तो आप से मेरा संपर्क 15 साल पहले यहाँ हुआ था, हमारा जब अपना मंदिर सतकेवल का। और सतकेवल साहब आपको इतना देख रहे, आपने क्या नोटिस किया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मैं आपसे संदेश चाहती हूँ, बिकॉज़ यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, अभी एक बात दो जो छोर हैं, मतलब दो एंड अलग हो गए। जहाँ विकास है वहाँ प्रकृति नहीं है, यानी जहाँ प्रगति है वहाँ प्रकृति नहीं है, जहाँ प्रकृति है वहाँ प्रगति नहीं है। तो दोनों का समन्वय का समय आ गया है। आप प्रगति के साथ प्रकृति को भी रखिए और प्रकृति के साथ प्रगति को भी रखिए। तो ये प्रकृति, ये हमारा आध्यात्मवाद है, और प्रगति केवल भौतिकवाद है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भौतिकवाद बिन जरूरी है, अनावश्यक है। मनुष्य जीवन में दोनों की आवश्यकता है, और दोनों का समतोलन होना ये प्रत्येक जीव मात्र के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं। क्योंकि आज आप देखिए कि विकास 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 के नाम पर हमारे यहाँ कितनी छोटी छोटी जीव सृष्टि के जीवन पर इतनी आपदा आ गई है कि कई जीव तो लुप्त होते जा रहे हैं, कई वनस्पतियाँ लुप्त होती जा रही हैं, कई पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, कई के जीवन पर प्रतिकूल असर आ रही है। तो ये प्रकृति और प्रगति दोनों की आवश्यकता है, और हमारा आध्यात्मवाद दोनों को साथ रख के चल रहा है। और मुझे एक बात की खुशी है, मैं यहाँ तो घूम रहा हूँ विदेशों में भी, तो अभी जो नई जनरेशन उसमें अवेयरनेस आ रही है। भले ही लोग ट्रेस में जी रहे हो, लेकिन हमारे आध्यात्मवाद का एक कुछ स्पर्श उन सभी को होता जा रहा है। और इस वजह से, और आजकल हमारी जो भारतीय सरकार की भी अगर हम बात करें तो इस दिशा में प्रोक्ष या प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ प्रोक्ष कैसे कि जैसे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके सम्मान में जो भोज दिया तो संपूर्ण वेज था। तो प्रोक्ष दृष्टि से उन्होंने ये मैसेज दिया। हाँ, तो उसी तरह से प्रोक्ष या प्रत्यक्ष तो जो हो रहा है उसका असर सब जगह होगा। और मैं समझता हूँ कि केवल अमेरिका का ही नहीं, पूरे विश्व का उज्जवल भविष्य भारतीय आध्यात्म की वजह से होगा। इसके लिए मैं आशावादी हूँ। जय श्री राम। ठीक, धन्यवाद सतकेवल साहब।